नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष शुक्ला और आप देख रहे हैं डीप नॉलेज। मुझसे कुछ लोगों ने पूछा है और जिसने पूछा है पहले ही बोल दिया है कि मुझे तो पता है क्या करना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं। क्वेश्चन ये है कि क्या भिखारियों को भीख देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए, या उसी कॉन्टेक्स्ट में कि अगर कोई जानवर आता है तो उसको आप कुछ दे कि नहीं दे खाने के लिए। तो जब हम ये कहते हैं कि हमको तो पता है हमें क्या करना चाहिए लेकिन फिर भी हमको आंसर चाहिए, तो बड़ा अजीब सा लगता है। बिकॉज कहीं ना कहीं हमको चाहिए आंसर, बहुत गहरे में डाउट है, क्लैरिटी नहीं है, उसी क्लैरिटी को पूरा करना चाहते हैं, लेकिन ऊपर ऊपर से हम लोग ये भी कह देते हैं कि हमको तो पता है हमें क्या करना चाहिए। ये मैं टिप्पणी इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज हमारे बहुत से स्पिरिचुअल फ्रेंड्स हैं जो जब कॉल करते हैं या फ़ोन पे डिस्कस करना चाहते हैं अपनी कन्फ्यूजन्स को, तो वो लोग पहले से बोल देते हैं हमको तो पता है, हम जो आपसे डिस्कस करना चाहते हैं हम पहले से जानते हैं, लेकिन फिर भी हम आपके साथ डिस्कस करना चाहते हैं। तो जो बात करने वाला है ना, वो फिर आपसे बात नहीं कर पाएगा, बिकॉज जब आपको पता ही है तो क्या बात करें। अच्छा, एक आदमी की क्लैरिटी दूसरे आदमी की क्लैरिटी बन नहीं सकती जब तक कि एक आदमी कंफ्यूज्ड ना हो। जितना आप कंफ्यूज्ड होंगे अपनी प्रॉब्लम को लेकर के, उतना ही आपको इनसाइट हेल्प कर सकती है। इनसाइट को रिसीव करने के लिए यू नीड कंफ्यूजन एंड यू नीड ऑनेस्टी। ये दोनों चीज़ें धीमे धीमे आती हैं। कंफ्यूज कोई जानबूझ के नहीं हो सकता, लेकिन जब आदमी बहुत देर तक सोचता है तब जाके कंफ्यूज होता है। मेरे पास कुछ एग्जांपल्स हैं मेरी लाइफ के और बाकी लोगों की लाइफ के भीख देने के ऊपर। तो उसमें से आपको देखिए क्या जचता है, आपको क्या करें। बिकॉज मैं आपको नहीं बता सकता कि आपको क्या करना चाहिए, जैसे कि मैं आपको ये नहीं बता सकता कि आपको क्या खाना चाहिए, क्या पहनना चाहिए। ऐसे ही मैं आपको नहीं बता सकता कि आपको क्या करना चाहिए, बिकॉज लाइफ बहुत डायनामिक है। जो मैं आज बोलूँगा हो सकता है कल बदल जाए, इसलिए आपको हर मोमेंट पे खुद ही महसूस करना होगा कि आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट, भिखारी को भीख देना या जानवर को कुछ देना, ये बात रुपए पैसे की नहीं है, ये बात शर्म की है। यूजुअली हम लोग जब इसके बारे में सोचते हैं तो अगर पब्लिक में देना होता है या नहीं देना होता है तो भी शर्म आती है। प्राइवेट में भी एक तरह का गिल्ट होता है, क्योंकि हमको लगता है कि वो सामने वाला बंदा हमसे कम एडवांटेज में है, हम उसकी हेल्प कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हमको लगता है हमारे पास भी इतना नहीं है कि हम उसको दे सकें। तो लेकिन फिर भी हमको लगता है कि हमारे पास कुछ तो है ही जो हम दे सकते हैं। तो इसी जगह कन्फ्यूजन चालू हो जाता है। ये कन्फ्यूजन है, ये दुविधा है, और ये दुविधा हमारे अपने फीलिंग्स की है, अपने गिल्ट की है, अपने शर्म की है। अगर इसको समझ लें तो आपको काम करना होगा अपने इमोशन पे, ना कि अपने फाइनेंस पे। क्योंकि अगर आप ढेर सारा पैसा इकट्ठा कर लेते हैं तो भी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, किसी न किसी चीज़ पर तो आपको शर्म आएगी ही। हम लोग क्या दे सकते हैं जो हमारे पास है, क्या हम वो दे सकते हैं? नहीं, ये भूल जाइए। बिकॉज मैंने देखा है बहुत से लोगों को, आपने भी देखा होगा, बहुत से लोगों के पास बहुत कुछ है लेकिन वो दे नहीं पाते, और बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास कुछ नहीं होता लेकिन फिर भी बहुत कुछ देते हैं। अभी आपको मैं एग्जाम्पल बताऊंगा। हम क्या दे सकते हैं, क्या दे पाते हैं? हम वही दे सकते हैं या वही दे पाते हैं जो हम हैं, जो एक्चुअली हम हैं अंदर से। और जब मैं बोलता हूं हम हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप अच्छे हैं या बुरे हैं। इसका मतलब खाली फैक्चुअली आपको मालूम होना चाहिए कि आप क्या हैं। एक दिन शिरीष थे, उनको चोट लग गई पैरों में, चल नहीं पा रहे थे, तो उनको मैंने गोद में उठाकर लेकर गया। उनका वजन होगा करीब 35 किलो से ऊपर ही होगा। मेरी सांस फूल गई। तो मैं हूँ क्या? एक इंसान हूँ जो कि 35 किलो का वजन आराम से नहीं उठा सकता। तो कोई चीज़ आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि आप क्या हैं, ना कि आपके पास क्या क्या है। और जब मैं आपसे कहता हूँ कि आप क्या हैं, तो इसमें 3 चीज़ें मेनली हैं ज़रूरत के हिसाब से। एक आपका थॉट्स जो आपको सही गलत बताता है, और दूसरा आपका इमोशन जो कुछ करना चाहता है, कुछ नहीं करना चाहता, और तीसरा आपका रिफ्लेक्स, आपकी बॉडी। बहुत बार आप आलस में होते हैं तो भी बहुत बार कुछ करने को मन करता है, कभी कभी नहीं करने का मन करता। इस प्रॉब्लम को आप आज मेरी वीडियो को सुन करके सॉल्व नहीं कर लेंगे हमेशा हमेशा के लिए। इस प्रॉब्लम को केवल आप ये समझेंगे कि ये प्रॉब्लम कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, ये एक चीज़ है जिसको आपको ऑब्जर्व करना होगा। अपने माइंड का स्टेट है। बिकॉज किसी भी चीज़ को करने के लिए बहुत सोचना नहीं पड़ना चाहिए हमको। खाने पीने में कोई सोचना नहीं पड़ता हम लोगों को कि क्या खाना है, क्या नहीं पहनना है। बहुत सी चीज़ें जिसमें सोचना नहीं पड़ता। गोल 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 सोचाई किस में चलती है? जिसमें हम चीज़ों को देख नहीं पाते या देखना नहीं चाहते। बहुत बार हमने देखना नहीं चाहा है,
फिर इसके लिए आसान से हमारे पास कॉमन सी हैं, नहीं यार भिखारी को भीख दोगे तो और बार बार भीख मांगेगा, वो हमेशा ऐसे ही भीख मांगता रहेगा, या कुत्ते को रोटी दोगे तो बार बार कुत्ता तुम्हारे पास आ जाएगा। ये हमारे अपने सफाइयाँ हैं। ये एक आपके लिए मौका हो सकता है आपको अपने माइंड को ऑब्जर्व करने के लिए। आपको देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, ये बिल्कुल बात का मैटर है। ये एक मौका है जिस समय आप, और ऐसा भी नहीं कि आप जाकर के मंदिरों में खड़े होकर अपने आप को देखें कि मैं दानवीर हुआ हूं कि नहीं हुआ हूं, क्योंकि वहां पर ढेर सारे भिखारी होते हैं। ये आपका मौका है अपने आप को ऑब्जर्व करने का, अपने आप को दुविधा में पाने का। और एक बड़ी खास बात है, जब आप दुविधा में घुसते हैं तो उसमें से निकल आने की आदत, हैबिट या एबिलिटी डेवलप होती है। जब आप पानी में कूदेंगे तभी तो आप तैरना सीखते हैं। ठीक ऐसे ही जितनी बार आप दुविधा में पड़ते हैं लाइफ में, तो दुविधा इज़ अ गुड थिंग इफ़ यू कैन यूज़ इट टू अंडरस्टैंड एंड कम आउट ऑफ इट। मैं 2-4 लोगों के बारे में बताऊंगा आपको जिन्होंने दान दिया था। मैं पहले नाम बता देता हूँ, उसके बाद उनके बारे में बताऊंगा। एक बलिदान वर्ड जानते हैं ना, राजा बलि ने दान किया था, उसके बारे में बताऊंगा। कर्ण ने दान दिया था, वो तो बहुत फेमस है। उसके बाद गौतम बुद्ध ने भी दान दिया था। महावीर ने दान दिया था। और उसके बाद 2 ज़ेन मॉन्क्स हैं जिन्होंने दान दिया था, उनका नाम बहुत फेमस नहीं है। मैं इन सब के बारे में बताऊंगा। और फिर फाइनली आप डिसाइड करिए कि आपको किसी को दान या भीख देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। ये दोनों तो बड़े फेमस हैं। राजा बलि, उनके नाम से तो पूरा बाली बन चुका है। जहाँ पर लोग जाते हैं घूमने, आज लोग बाली में हॉलीडेज़ रिजॉर्ट बनाने जाते हैं। राजा बलि कहा जाता है, आज से काफ़ी साल पहले उनके पास विष्णु आए थे। पता है ना आपको कहानी? आपको मालूम है कहानी? नहीं। कहते हैं कि राजा बलि बहुत बड़े असुरों के राजा थे। ही वॉज वेरी ग्रेट किंग, और उन्होंने पूरी दुनिया पर राज कर लिया था। और ऐसा हो गया था कि पूरी दुनिया में इन्हीं का राज चल रहा है। फिर विष्णु ने अपना भेष बदल करके उनके पास आए, वामन बन के आए थे, छोटे से बौने। और उन्होंने उनसे भिक्षा में बोले, कुछ नहीं राजा, मुझे खाली 3 पैर ज़मीन चाहिए। तो 3 पैर मतलब ज़मीन क्या हो सकता है? बट उनके गुरुजी ने मना कर दिए थे पहले से ही कि चक चालू है, विष्णु है ये। एनीवेज, तो कहानी ये है कि राजा बलि को जब मालूम पड़ा कि विष्णु है, तो और भी खुश होकर के उन्होंने दिया कि देखो मैंने ईश्वर को या भगवान को दबा दिया अपनी तपस्या से जो भी। तो उन्होंने 3 पैर ज़मीन दिया, पहले पैर में धरती दे दी, दूसरे पैर में आसमान दे दिया, तीसरे पैर में देने को कुछ था ही नहीं तो उन्होंने अपना सर दे दिया, कहते हैं। ऐसी कहानी है। बट आज की डेट में हम सब दुनिया में उनको याद करते हैं कि उन्होंने कुछ मतलब दान दिया, सब कुछ अच्छी चीज़ है। एक दान ये था। दूसरा दान हम आप सब जानते हैं, कर्ण ने दान दिया था ना, किसको दिया था? कवच को, कवच और कुंडल दे दिया था। किसी भिखारी को दिया था ना? नहीं, किसको दिया था? कृष्ण को दिया था। मांगा ना, किसने मांगा था? कुंती ने मांगा था कि मेरे बेटे को दे देना। बेसिकली छल कपट से उनके पास शायद इंद्र या कोई आ गए थे। और जो भी हो, आप लोग मुझे बताइएगा, मैं इन सब बातों में बड़ा वीक हूँ। आप हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, आपके कमेंट के जरिए मुझे मालूम पड़ता है बहुत से फैक्ट्स मेरे गलत होते हैं। तो आप प्लीज़ मुझे बताइएगा किसने दिया था। इंद्र ने मांगा था कि सूर्य ने मांगा था? मुझे पता नहीं किसने मांगा था, आप बताइएगा मुझे। तो शायद किसी देवता ने आकर के उनसे बोला था कि भिखारी बन के कि मुझे अपना कवच और कुंडल दे दीजिए, तो उन्होंने दे दिया था। और क्यों दिया था? क्योंकि उन्होंने कसम खा रखा था, कर्ण, दानवीर कर्ण हूँ। एक बार मैं अपनी बोल देता हूँ, सलमान खान के भाई थे शायद सॉरी, वो अपनी बोलते हैं ना, अपनी जब मैं ज़ुबान दे देता हूँ तो उससे पलटता नहीं हूँ। तो उन्होंने ज़ुबान दे रखी थी कि कोई मेरे सामने आ जाएगा सुबह के टाइम, जिस समय दान कर रहा हूँ, तो उस समय मैं जो भी मांगेगा मैं दे दूंगा, मैं अपनी बात से मुकरूंगा नहीं। दे दिया भाई। अच्छा ठीक है। 2 छोटे छोटे और दान हैं, आपको जानना ज़रूरी है, मुझे लगता है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। भीख देते हैं वैसे ही है। बुद्ध ने जब अपना घर छोड़ा था तो अपने सोना चांदी वगैरह सब जो भी पहना था, वो अपना रथ, वो सब कुछ छोड़ दिया था, वापस दे दिया था, अपने सारथी को दे दिया था और चले गए थे। किसी को कुछ भी खबर नहीं है कि उन्होंने कुछ दिया था कि नहीं दिया था। महावीर के बारे में कहा जाता है उन्होंने भी अपना सब कुछ दे दिया था, छोड़ दिया था। उनको भागना था, जंगल भागना था, साधु बनना था, उनको तपस्या करना था, सब कुछ जाना था। उनको कहा कि मुझे ये सब चीज़ का फ़ायदा नहीं है, मेरे लिए अटैचमेंट्स हैं, छोड़ के चले गए। कोई जानता ही नहीं इसके बारे में। उसके बारे में सब फेमस हैं, बलिदान उन्हीं के नाम से आया है, कर्ण का दान सब कुछ फेमस है। और वहीं पर इन लोगों का तो ऐसा लगता है जैसे उन्होंने अपने कचरा उठाकर किसी को दे दिया हो, कोई झंझट उठा के दे दिया हो, महावीर और बुद्ध। क्यों? बिकॉज इन्होंने कुछ और बहुत बड़ी चीज़ पाई है, उसके कंपैरिजन में ये दान बहुत छोटा सा लगता है।
लास्ट में मैं आपको अपना सबसे फेवरेट स्टोरी बताना चाहता हूँ। ये बहुत फेमस स्टोरी है, मैंने बहुत बार बताई भी है, दान की स्टोरी है, शायद अनिल को बताया था बट अनिल भूल गए होंगे। जेन मॉन्क की कहानी है, याद है? जेन मॉन्क के ड्रॉर में पैसा रखा हुआ था, एक चोर आया उनके घर में, आश्रम में, और पैसा मांगा तो वो साथ ध्यान मान कर रहे थे, तो उन्होंने उसको डांटा कि पैसा वहाँ ड्रॉर में है, मेरी तपस्या को भंग मत करो, पैसा उसमें से ले लो और जाओ, और सुनो सब कुछ मत लेना पैसा, ऐसा करके उस चोर को बोला उन्होंने, साधु ने, जेन मॉन्क ने, कि कुछ पैसा छोड़ दो, मुझे कल चाहिए। तो फिर साधु, मतलब उस जो डाकू था वो बेचारा, उसको लगा ऐसा कैसे कि मैं तो चोर हूँ, मुझे लोग डांटते हैं, लेकिन ये आदमी मुझे दोस्त की तरह पैसे दे रहा है। उसके बाद जब वो चोर पकड़ा गया तो जेन मॉन्क ने कहा मेरे घर में इसने चोरी नहीं की थी, ये तो ठीक है। एक और ऐसी स्टोरी थी जिसमें कि एक जेन मॉन्क था जिसके पास घर में कुछ भी नहीं था, और एक चोर उसके घर में आया, उसकी झोपड़ी में आया, तो कुछ भी नहीं मिला उसको, कुछ था ही नहीं उसके घर में। तो चोर बेचारा जा रहा था, तो उसने रोते रोते उसने शरीर के ऊपर केवल एक कंबल उसने ओढ़ रखा था और कुछ था ही नहीं उसके पास, तो वो उतार के उसको दे दिया। चोर भी बेचारा क्या करे, कंबल लेकर कैसे जाए, क्योंकि ये नंगा फकीर उसके सामने बैठा रहेगा, तो चोर भी उसको बोलता है नहीं मुझे नहीं चाहिए। तो उसने रोने लगा, तो उसने कविता लिखी है जापानीज़ में कि प्लीज़, मैं आज मेरे पास कुछ होता तो मैं चांद होता तो मैं चांद तुमको दे देता, तो प्लीज़ इसको ले लो। चोर बेचारा ले गया बिकॉज उसको चाहिए था। तो ये क्या हुआ इसमें, जो ये लोग थे वो दिया, मॉन्क, बुद्ध, महावीर, ये लोग जो थे वो दिया। कर्ण और राजा बलि जो थे ये लोग ईगो थे, तो ये ईगो दिया। सही क्या है और गलत क्या है, कुछ भी सही गलत इसमें नहीं है। आपका अपना माइंड है, आपको उसको ऑब्जर्व करना है। आपको जब देने का मन करे, जितना देने का मन करे दीजिए, और जब लगे कि नहीं मुझे बचा के रखना है, अभी मुझे चाहिए, तो मत दीजिए। एक स्टेट ऐसा आएगा जब आपको लगेगा कि कुछ भी चीज़ रखने लायक नहीं है, तब आप देंगे नहीं, छोड़ देंगे, आप चले जाएंगे यहाँ से, शक करके गायब हो जाएंगे। थैंक यू दोस्तों। हमारी प्लेलिस्ट में जो बुक सीरीज़ है उसको हमको हटाना पड़ रहा है, बिकॉज बहुत सी कंपनीज़ हैं जो कि बुक्स लिखती हैं, वो चाहती हैं कि उनकी बुक्स को हम इस तरह से पब्लिक में रीड ना करें। लेकिन आपको अगर ये पूरी की पूरी बुक सीरीज़ पढ़नी है, समझनी है, तो हमारे साथ प्राइम मेंबर बन जाइए, तो उसमें हम आपके साथ शेयर कर सकते हैं पूरी की पूरी बुक सीरीज़। और अगर आप में से किसी को भी पर्सनली मुझसे गाइडेंस चाहिए, मुझसे हेल्प चाहिए, तो ज़ेनोगा बेसिक कोर्स ज़रूर ज्वाइन करिए। थैंक यू सो मच।